So, brothers and sisters, I'm going to speak today on knowing the fear of God. और भाई और बहनों, आज मैं आप सभी से परमेश्वर के भय को जानना इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। So, children, what is the topic today? और जो बच्चे हैं वो आज का शीर्षक क्या है? Knowing the fear of God. परमेश्वर के भय को जानना। Okay. So, there is the fear of God and the love of God. और हम देखते हैं परमेश्वर का एक प्रेम होता है, परमेश्वर का भय भी होता है। The Old Testament speaks much about the fear of God. The New Testament also speaks. और पुराना जो नियम है, पुराना करार जो है परमेश्वर के भय के विषय में ज्यादा अधिक बात करता है। नया नियम भी जो है वह परमेश्वर के भय के विषय में बात करता है। And the New Testament speaks about the love of God in a great detail. लेकिन जो नया करार है वह परमेश्वर के प्रेम के विषय में बहुत ज्यादा गहराई से बताता है। But first thing which comes is the fear of God. लेकिन जो पहली बात आती है वह है परमेश्वर का भय। So all of us need to be grounded in the fear of God, तो हम सभी की जो नींव है, बुनियाद है, वह परमेश्वर के भय में बनी हो, so that our knowledge of the love of God will be in the right and balanced way. और तब जो हमारा परमेश्वर के प्रेम के प्रति जो ज्ञान होगा वह सही दिशा में और सही रूप से बना होगा। Now, okay, so in Hebrew, the word for fear is irat, Y-I-R-A-T, irat. और इब्रानी भाषा में हम यदि भय जो शब्द है उसका अर्थ देखें तो इराट जो शब्द है उसे कहा जाता है। And irat Adonai means the fear of the Lord. और इराट अडोनाय इस शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर का भय। It 2 Corinthians 5:11. दूसरा कुरिन्थियों 5:11। Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest to God. And I hope that we are made manifest also in your consciences. So, as the title says, knowing the fear of God, the Apostle Paul says, therefore, knowing the fear of the Lord. और जैसा कि हमारा विषय है आज का परमेश्वर के भय को जानना, यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी बताता है कि परमेश्वर का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। So, the Apostle Paul knows what is the fear of God. तो प्रेरित पौलुस जो है वह जानता है इस बात को कि परमेश्वर का भय क्या है। Do we know the fear of God? क्या हम जानते हैं परमेश्वर का भय क्या है? That is the question today. यह आज का प्रश्न हमारे लिए है। Do we really know and experience the fear of God? क्या हम वास्तव में परमेश्वर के भय को जानते हैं और क्या हमने उसका अनुभव किया है? Okay. So, the first one in the Bible who it is recorded that he feared God was Abraham. और बाइबल में वह पहला व्यक्ति जिसके विषय में यह लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जिसने भय माना वह अब्राहम है। When God told him to sacrifice his son Isaac, and when he was about to do it, the angel said, "Stop. Now I know that you fear God." और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए कहा और वह उसे बलिदान करने पे था, उसने हाथ बढ़ाया था, परमेश्वर वहां पर उसे रोकता और वहां कहता है, अब मैं इससे जान गया हूं कि तू परमेश्वर का, तू मेरा भय मानता है। So Abraham was told to sacrifice, and it was not known to anybody else. और परमेश्वर ने अब्राहम को जो बलिदान चढ़ाने के लिए कहा था उस बात के विषय में कोई नहीं जानता था। I don't think Sarah would have known it. और मुझे नहीं लगता कि उसकी पत्नी सारा को भी यह बात पता थी। It was only between him and God. केवल वह बात उसके और परमेश्वर के बीच में ही थी। And it was not a momentary thing. It took some days to go there. और यह कोई क्षण भर का काम नहीं था, उस पहाड़ पर जाने के लिए कुछ दिन का समय लगा था। But he did it लेकिन उसने किया because he heard from God and he did it. क्योंकि उसने परमेश्वर से यह सुना था और उसने उसके अनुसार किया। That's why God said, "Now I know that you fear me." और तब परमेश्वर ने उससे कहा कि अब मैं इससे जान गया हूं कि तू मेरा भय मानता है। Similarly, all of us, when God tells us something, इसी रीति से जब कभी हमें परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है, when God's word speaks to us, और जब परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बात करता है, and we hear a message and we feel that it is for us, और जब कोई संदेश या प्रचार हम सुनते हैं और हमें लगता है कि परमेश्वर मुझसे कुछ कह रहा है, when we do it,
और जब हम वह करते हैं, it shows that we fear God. यह इस बात को दिखाता है कि हाँ, हम उसका भय मानते हैं। What is that? We are not fearing the punishment, but we are reverencing Him. We are respecting Him. और हम दंड पाने के भय से नहीं उसका भय मानते, परंतु उसका आदर सम्मान, उसको सम्मान देते हुए, आदर करते हुए उसका हम भय मानते So हैं। there is that fear which is like a terror or a dread, or a fear of punishment. That is also a fear. एक ऐसा भी डर या ऐसा भी भय होता है जो हमें दंडित किया जाएगा या हमें दंड मिलेगा, उसका भय हम मानते हैं। But as children of God, that should not be our fear. लेकिन परमेश्वर के बच्चे हो या उसके संतान होने के नाते यह जो भय है हमारे अंदर Our नहीं fear होना है। should be a great respect and reverence for God. हमारा जो भय परमेश्वर के प्रति है वह इसलिए हो कि हम परमेश्वर का सम्मान, उसका आदर Because करते He has हैं, shown so much love towards us. क्योंकि उसने बहुत ज्यादा प्रेम हमारे ओर दिखाया है। How He has shown His love towards us? और कैसे उसने उसका प्रेम हमारे लिए दिखाया है, दर्शाया He है। has forgiven us of all our past. हमारे जो बीता हुआ जो हमारे बातें हैं, उन सारी बातों को उसने क्षमा किया है Because of the sacrifice of Jesus. यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। So God proved His love towards us, और परमेश्वर ने उसके प्रेम को हमारे लिए जो है उसे उसने साबित किया, प्रमाणित किया। and that's why we can respect Him and reverence Him. और इसी रीति से हम उससे उसका आदर कर सकते हैं। So, especially children and youth, this is one very important factor in the Christian life. और हम जो बच्चे और जो जवान है, अब हमारे मसीह जीवन के लिए ये बहुत ही बड़ा वास्तविक सत्य है। Just as the knowledge of the love of God is important, उसी रीति से परमेश्वर के जैसे प्रेम के विषय में जो हमें ज्ञान होना the आवश्यक है, fear of God is very, very important. उसी रीति से परमेश्वर का भय, उस बात का ज्ञान भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Because fear of God comes into play when nobody is looking. Sorry? When nobody is aware, fear of God is the one which directs our path. जब कोई हमें नहीं देखता है, हमारे विषय में नहीं जानता, तब केवल परमेश्वर का भय ही एकमात्र है जो हमें मार्ग दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। So the Old Testament speaks about so many blessings about the fear of God. और जो पुराना नियम है वह परमेश्वर के भय के विषय में जो आशीषें हैं उसे मानने पर मिले उसके विषय में कई सारी बातें करता है। The fear of God is the beginning of wisdom. जो परमेश्वर का भय जो मानना है वह बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का मूल है। We all need wisdom, right? और हम सभी को बुद्धि समझ की आवश्यकता है, Others will be foolish people. नहीं तो हम मूर्ख कहलाएंगे। For that, the fear of God is the beginning of wisdom. और इसीलिए बुद्धि का जो मूल, उसका जो आरंभ है वह परमेश्वर का भय है। Then it says in Proverbs 14:27, और आगे नीति वचन 14 उसका 27 कहता है, Proverbs 14:27 says, "The fear of the Lord is the fountain of life, that one may avoid the snare of death." यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। So the fear of the Lord is a fountain of life, and if we want to keep away from a wrong path, the fear of the Lord is the one. और यहाँ पर वचन कहता है कि जो परमेश्वर का भय है वह हमारे लिए जीवन का सोता है, और यदि हम कई सारे समस्याओं या फंदों से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर का भय हमारी सहायता करता है। Proverbs 1:7 says, "The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction." नीति वचन अध्याय 1 वचन 7 कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। Even for knowledge, the fear of the Lord is just as for wisdom. Fear of the Lord is the beginning of knowledge. और यदि हम बुद्धि पाना या शिक्षा पाना चाहते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर का जो भय है वही उसकी शुरुआत है। So when we don't have that fear of God, then there can be lack of wisdom. और जब हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तब हमारे अंदर बुद्धि की घटी, बुद्धि और ज्ञान की कमी होती है। And the Bible says in Psalm 34:7, और भजन संहिता 34 उसका 7 वचन इस प्रकार से कहता है, "The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them." यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। So God's promise is that the angel of the Lord protects those who fear him. और यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनको बचाता है, उनके चारों ओर सुरक्षा रखता है, Protects us from the snare of temptation, हमें बचाता है पाप की जो प्रलोभन परीक्षाएं होती है उनसे,
See how many temptations can cause us to fall. देखिए कितने सारे पाप के प्रलोभन ऐसे हैं जो हमें गिरने का कारण बन सकते हैं। This world is is not a very pleasant world. यह जो संसार है यह अच्छा नहीं है, यह जो जगत है वह अच्छा नहीं है For all of us, हम सभी के लिए, and especially the youth और विशेष करके जो जवान है उनके लिए and the children, और बच्चों के लिए। there is danger everywhere lurking. और इस संसार में बहुत हर बात बात पर खतरा है। It is there right in this phone. और यह हमारे जो फोन है उसमें भी है, Okay, it is there on the internet. यह जो है इंटरनेट पर भी है, It is there outside whenever we walk. और जहां कहीं आप चाहते हैं वहां बाहर भी यह है। And angel of the Lord encamps around those who fear him. लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत बाड़ा बांध के उनको बचाता है, रक्षा करता है। But if we don't fear him, that protection is not there. लेकिन यदि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं तो वह जो सुरक्षा है, बाड़ा है, वह सुरक्षा हमें नहीं मिलेगी। Then Proverbs 3:7 says, और फिर नीति वचन 3 उसका 7 कहता है। Proverbs 3:5-7 is a very important verse for all of us. और नीति वचन अध्याय 3 वचन 5 से लेकर 7 ये जो वचन है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। Anybody can say that? What is 5? Anybody can recite that? Proverbs क्या कोई 3:5. दोहरा सकता है यदि किसी ने उसे याद किया है? Okay. Okay. From now on, it is not for you. Okay. Okay. Now, verse 6. वचन 6, Proverbs 3:6. नीति वचन अध्याय 3 वचन 6, उसी को स्मरण करके सब। Asking. Anybody knows? यदि कोई जानता है, दोहराया है, याद किया है तो आप बताएं। Yeah. So this is a wonderful thing. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. उसी को स्मरण करके सब काम करना और वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। That means anything we do, we tell the Lord, Lord, this is what I'm planning to do. That is, in all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. इसका मतलब ये होता है कि आप यदि कोई भी योजना बनाए हैं किसी बात को करने के लिए, तो परमेश्वर से आप बताएं, उसकी सम्मति लेके, प्रभु मैं यह बात करना चाहता हूँ या आगे बढ़ना चाहता हूँ, आप साथ दें। If we don't tell Him, और यदि आप परमेश्वर को नहीं कहेंगे, He knows, परमेश्वर जानता है, but you cannot expect Him to direct your path. लेकिन आप परमेश्वर से यह आशा नहीं कर सकते कि वह आपके मार्ग में आपको आगे मार्ग दिखाए, Because we are going on our own way. क्योंकि हम अपने ही स्वेच्छा से हम अपने मार्ग पर चल रहे I हैं। would encourage the children and the youth to take these 3 verses very seriously. Proverbs 3:5-7. और मैं हमारे बीच में जो जवान और छोटे बच्चे सभी को प्रोत्साहन करके कहना चाहता हूँ, यह नीति वचन अध्याय 3 का वचन 5, 6 और 7 है। आप इसे महत्वपूर्ण वचन को गंभीरता से लें। So verse 7 says, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. और वचन 7 कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। Yeah. And Proverbs 14:26 says, और नीति वचन अध्याय 14 वचन 26 कहता है, these are the blessings of the fear of the Lord. These are the blessings of the fear of the Lord. परमेश्वर के भय मानने की यह आशीषें हैं। So when we learn to reverence and fear God, all these blessings comes to us. और जब हम परमेश्वर का भय मानना, उसका आदर करना सीखते हैं, तो यह सारी जो आशीषें हैं वह हमें मिलती है। In the fear of the Lord, one has strong confidence, and his children will have refuge. यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। So our children can be protected. और हमारे जो बच्चे हैं वे भी सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। So, brothers and sisters, these are the blessings of. There are many more. I've just taken a few verses. ऐसे कई सारे भाई और बहनों और भी आशीषें हमारे लिए है। मैंने कुछ वचन लिए हैं। And the New Testament one verse is there, which is also a blessing. Luke chapter 1 verse 50. और लूका अध्याय 1 वचन 50 में भी हमारे लिए आशीष है। His mercy is for those who fear Him from generation to generation. और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। So it is not only for us; it is for our generation to generation. और यह केवल हमारे लिए ही आशीष नहीं है, परंतु हमारे आने वाली
जो पीढ़ी है उनके लिए भी है। What a wonderful promise that God is not looking at our present needs only, but looking further down to our generations. कितना अद्भुत हमारे लिए आशीष है कि परमेश्वर हमारे आज की जरूरतों की ओर नहीं देखता, परंतु हमारे आने वाली पीढ़ी की जरूरतों की ओर भी देखता Our है। children, our children's children. और हमारे जो बच्चे और हमारे बच्चों के भी जो बच्चे होंगे, That is happening all over the world. और यह आज हो रहा है संसार में। That God's promise is true. और परमेश्वर का जो वायदा है, प्रतिज्ञा है, वह सत्य है। So, um, the Bible says, "Do not fear those who kill the body." In Matthew chapter 10, verse 28. और मत्ती अध्याय 10 वचन 28 कहता है कि उनसे उनका भय मत खाओ या उनसे न डरो जो शरीर को केवल घात कर सकते हैं। Matthew 10:28. Can Anila read it? मत्ती 10:28। And do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Yeah. जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। See, we all face so many issues and problems. People threaten us and all that. और हम कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो हमें धमकाते हैं या डराते हैं। In our workplace and other places, they say, if you don't do this, then you'll lose your job. और जैसे हमारे काम के क्षेत्र में या कहीं पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि यदि तुम यह मेरा काम नहीं करोगे तो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा काम चला जाएगा। So, or they threaten us with very great threatenings. या फिर कई और बड़ी बड़ी बातों की हमें डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। And everybody tends to fear that. और हम सभी जो है उन बातों की ओर हम डरते हैं, उनसे डरते Okay, हैं। even when we are even then when there are persecutions, और यहाँ तक कि जब मसीही लोगों के लिए सताव जो होता है and then they say you deny Christ, और तब ये कहते हैं कि तुम यीशु का इनकार कर दो you say that Jesus is not Lord, और तुम कहो कि यीशु प्रभु नहीं है, I'm not a disciple of Jesus, say, then we will set you free. और तुम कहो कि मैं यीशु का शिष्य नहीं हूं और हम तुम्हें जाने देंगे। These things, it looks like very unreal for us right now, और हमें यह अभी यह चकित की बातें जान पड़ती है, but it is happening right in our country. लेकिन यह बातें आज घटित हो रही है। Okay, so we don't know when it will happen here, और हमें नहीं पता कि यह बातें यहाँ पर होती है, but God has promised that He will help us in all our this. Don't be afraid of persecution. लेकिन परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि तुम जो सताव है उससे उसका भय न खाओ, उससे न डरो, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। Those people who are persecuted are not afraid of persecution. और जो लोग सताव देते या सताव किए जाते हैं वे उससे भय नहीं खाते हैं, God's special strength comes to them. और परमेश्वर का एक विशेष सहायता उनके लिए आता है। And do not fear those who kill the body, but cannot kill the soul. और शरीर को जो घात कर सकते हैं उससे न डरो, परंतु जो आत्मा को भी घात कर सकता है So we should not fear that. तो हमें उनका भय खाने की आवश्यकता But नहीं। fear Him who can destroy both the soul and body in hell. लेकिन हम उसका भय जरूर खाएं जो शरीर और आत्मा को नरक में नष्ट कर सकता We है। should fear to do anything which will cause us to sin. और हम उस हर एक बात का भय खाएं जो हमें पाप करने के लिए या गिरने का कारण बनती है। The fear of causing us to fear of sinning should be we should be bothered about that rather than or any other earthly hurt. और पाप, मुझसे कोई पाप ना हो जाए, ये इस बात को लेकर हमारे अंदर भय बना रहे, ना कि मुझे कोई कुछ कर देगा, यह भय हमारे अंदर ना बना रहे। See, when we have a fear of God, our heart, instead of becoming hardened, we will become tender. और जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, हमारा जो हृदय है जो कठोर होने के बदले वह पूरी रीति से कोमल बन जाएगा। See, there's a verse in Proverbs 28:14. और नीति वचन अध्याय 28 उसके 14 में एक वचन है। It says, "Blessed is the one who fears the Lord always, but whoever hardens his heart will fall into calamity." जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। The one who hardens his heart will not fear God. और जो अपना मन कठोर कर लेता है वह परमेश्वर का भय नहीं मान सकता। And the one who fears God will have a humble heart. लेकिन जो परमेश्वर का भय निरंतर मानता है उसका जो हृदय है वह नम्र बना रहता है। Isaiah 66:2.
और यशायाह अध्याय 66 वचन 2, it says, "This is the one to whom I will look, he who is humble and contrite in spirit and trembles at my word." परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। So when we take God's word and we don't read it casually but tremble at His word, और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसे हल्के में नहीं लेते परंतु गंभीरता से लेकर थरथराते हैं, it is because there is humility in our heart, क्योंकि हमारे हृदय में जो है नम्र भाव है and God watches over us. और परमेश्वर जो है वह हम पर दृष्टि करके देखता है। So the fear of God is so important even in the new covenant. और परमेश्वर का जो भय है वह हमारे लिए नए नियम में, नए करार में भी आवश्यक है, Because it says in Philippians 2:12, work out your salvation with fear and trembling. और क्योंकि फिलिपियों की पत्री में ऐसा एक वचन है जो कहता है कि अपने उद्धार के लिए परिश्रम करो, सुसमाचार के परिश्रम करो। In this Christian life, to be more like Christ-like and to be faithful in our Christian life, it doesn't come with a casual attitude. और हम हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं यीशु के स्वभाव के जैसा और अधिक यदि बनना चाहते हैं तो हम इन बातों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। We can say that, oh, God is the one who's doing everything, so we don't have to do anything. We have a casual attitude, that will not work. और यदि हम ऐसा स्वभाव या रवैया बनाकर रखेंगे कि हाँ परमेश्वर ही है जो सब कुछ करेगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यदि ऐसा हल्का भाव हमारा होगा। So work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in us both to will and to do of His good pleasure. और वचन कहता है कि अपने उद्धार के निमित्त तुम काम करते जाओ, कि परमेश्वर ही है जो उसकी स्वेच्छा निमित्त हमारे मन में इच्छा और काम करने का प्रभाव डालता है। Now, to become holy without the fear of God, it's not possible. और यदि हम पवित्र बनना चाहते हैं तो बिना परमेश्वर के भय के यह नहीं संभव All है। of us should look at 2 Corinthians 7:1. और हम सभी देखते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 और वचन 1। Can you read it? And 2 Corinthians 7:1. 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 1। Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। So we have the promises of God, many promises of God, तो हमारे लिए कई सारे परमेश्वर की प्रतिज्ञा और वायदे हैं, and with that promises we cleanse ourselves from the defilement of the flesh, which is external, और उसी के द्वारा हमारे जो शरीर की जो मलिनता है उससे हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। The defilement of the flesh is this anger, this quarreling, this everything which we see outside. और जो शरीर की मलिनता है मतलब कि जो हमें क्रोध आता है, गुस्सा आता है, या जो स्वभाव ऐसा हमारा है, And the spirit, और फिर आत्मा which is inside, और जो अंदर है, भीतर है, the jealousy, the bitterness, what we think of others, the wrong attitudes, all these are the things of the spirit. और जो आत्मा की मलिनता है वह कि किस रीति से हम दूसरे व्यक्ति के विषय में क्या सोचते हैं, हम किसी के प्रति जलन की भावना या क्रोध की या कड़वी भावना मन में रखते हैं, यह सब आत्मा की मलिनता है। So holiness includes the things which is external and which is internal. तो जो पवित्रता है या पवित्र बनना है वह दोनों ही बातों को शामिल करता है, कि हमारे शरीर के बाहर की बातें और आत्मा की भीतर की And बातें। this can be done through the fear of God. और ये दोनों ही बातें संभव है केवल एक बात के द्वारा, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा। All this quarreling, external, losing our temper, and all these things. When we know that dishonors God, और जब हम जानते हैं कि हमारा कुड़कुड़ाना, शिकायत करना या क्रोधित होना, यह सारी जो शरीर की बाहर की बातें हैं, यह इससे परमेश्वर का अपमान होता है। because we fear God, we repent of it. और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं हम उस बात से मन फिराते हैं। And the thing which are internal, which nobody knows, only God knows, और जो बातें आत्मा की है, जो भीतर की है, जिसे कोई मनुष्य नहीं जानता, केवल परमेश्वर ही जानता है। to have a pure thought life, pure attitudes in our life, we need the fear of God. और यदि हम एक अच्छा स्वभाव या अच्छा रवैया किसी व्यक्ति के प्रति या मन में एक शुद्ध विचार रखना चाहते हैं, हमें परमेश्वर के भय की ही आवश्यकता है। Now, brothers and sisters, the fear of the Lord, when we think of the fear of the Lord, are we
afraid of it or do we love it? और जब अब भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के भय के विषय में सोचते हैं तो क्या हम उससे अभी भी डरते हैं या हम उससे प्यार करते हैं? Is the fear of the Lord attractive to you today? क्या परमेश्वर का भय आज आपके लिए एक आकर्षण है? It's a question to all of us यह प्रश्न अब हम सभी के लिए है and to me. और मेरे स्वयं के लिए भी है। The love of God, God's love is very attractive. परमेश्वर का जो प्रेम है वह बहुत ही ज्यादा आकर्षित करता है। And when we talk about the love of God, everybody wants to listen. और जब हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में, प्यार के विषय में बात करना चाहते हैं, हर कोई सुनना चाहता है। The fear of the Lord. लेकिन परमेश्वर का भय, Is it delightful? क्या इसमें आनंद है? Let us see what the word of God says. आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Nehemiah 1:11. नहम्या 1:11। Nehemiah is praying. Nehemiah 1:11 says, O Lord, let your ear be attentive to the prayer of your servant and to the prayer of your servants who delight to fear. Can you read it, Anila? Nehemiah 1:11. O Lord, I beseech thee, may thine ear be attentive to the prayer of thy servant and the prayer of thy servants who delight to revere thy name, and make thy servant successful today, and grant him compassion before this man. So it speaks about these people who are praying, who delight to fear your name. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसके नाम के निमित्त उसका भय मानते हैं। So these people were not afraid. They were delighting in the fear of God. और वे जो है वह उससे डर नहीं रहते, परंतु वे उसमें आनंदित थे। Okay. Now Isaiah 11:2 and 3. यशायाह अध्याय 11 वचन 2 और 3। Isaiah 11:2 and 3. यशायाह अध्याय 11 वचन 2 और 3। It says, And And the Spirit of the Lord will rest on him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and strength, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. And he will delight in the fear of the Lord, and he will not judge by what his eyes see, nor make a decision by what his ears hear. यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा, न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय लेगा। brothers and sisters, this Isaiah chapter 11 verse 2 and 3 is written about whom? और भाइयों बहनों, ये जो यशायाह अध्याय 11 वचन 2 और 3 है, यह किस व्यक्ति के विषय में बात कर रहा है? I would like to hear from the youth. मैं जवानों से सुनना चाहता हूँ। Anybody? Okay. Children? बच्चे, Sisters? बहनें, So it's about Jesus. यह यीशु मसीह के विषय में है। It's about Jesus. Okay? And it says, and his delight shall be in the fear of the Lord. और यह वचन यीशु मसीह के विषय में, और वचन कहता है कि यहोवा का जो भय है उससे सुगंध सा भाएगा। Jesus delighted in the fear of the Lord. और यीशु मसीह को जो है वह परमेश्वर के भय से वह सुगंध सा भाता था, वह उसमें आनंदित होते थे। So brothers and sisters, from today onwards we should delight in the fear of the Lord. तो आज से भाई और बहनों, हम भी कोशिश करें कि परमेश्वर के भय हमें सुगंध सा भाए या हम उस पर बने रहें। And may this truth of the fear of the Lord become strong in us, because it will turn away our path from all evil. और परमेश्वर ऐसा करे कि उसका जो भय है वह हमारे, उसका जो सत्य है भय के प्रति, वह हमारे हृदय में ऐसा बस जाए कि हमें हर एक गलत मार्ग से वह मोड़ दे, उससे दूर कर दे। May God help us. परमेश्वर हम सभी की सहायता करें।